So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. नाम शिवेंट था आपसे I'm back again with another fresh video और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू दी स्कोडा फाबिया कि क्या स्कोडा ऑटो इंडिया फाबिया को इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं, और अगर आप वेट कर रहे हैं फॉर द स्कोडा फाबिया तो आपको और कितना वेट करना पड़ेगा या इसका वेट को एंड कर दें और किसी और कार को परचेज कर लें। सो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा। एंड या एक और चीज बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर एक चांस है कि ये नहीं लॉन्च होती है तो किस रीजन की वजह से नहीं होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा हैंड टू हैंड इसी वीडियो में। सो अगर आप वेट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ कहने का, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए या कोई भी डाउट है, सो नो नीड टू वरी गाइस, योर कार बाइंग गाइड इज हियर। आपको कुछ नहीं करना, जो लिंक स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर क्लिक करें। एक कंसल्टेंसी फॉर्म हमारे एसपीएस कार्स की वेबसाइट पे जो है आपका ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल आउट करनी है। एक प्लान चूज करना है क्योंकि ये एक पेड सर्विस है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी नीड है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप प्लान चूज करें, सबमिट कर दे फॉर्म। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड जो है पता चल जाएगा एंड साथ ही साथ जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी मैं कनेक्ट करूंगा आप सभी से एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट कि क्या स्कोडा ऑटो इंडिया फाबिया को इंडिया में लॉन्च करती है या नहीं। सो लेट्स गो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोडा फाबिया का जो एक्सटीरियर प्रोफाइल है, इंटीरियर प्रोफाइल है, क्या क्या फीचर्स होंगे, इंजन ऑप्शन, इन सब की क्विकली बात करते हैं। डिजाइन की बात करता हूँ। स्कोडा ऑटो इंडिया का जो बेसिक डिजाइन लैंग्वेज है, स्कोडा ऑटो का जो डिजाइन लैंग्वेज है हमारा, वही फाबिया में भी आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक द न्यू कुशाक एसयूवी हो गई, हमारी कॉर्डियक एसयूवी हो गई, और जो हमारी न्यू स्लाविया सेडान है, इन तीनों पर जो आपको डिजाइन देखने को मिलता है वैसा ही कुछ आपको फाबिया पे भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सेगमेंट अलग है सबका, एक मिड साइज है, एक एसयूवी प्रॉपर एसयूवी है और एक आती है हमारी सेडान में, और ये जो फाबिया है वो है हैचबैक। तो डिजाइन में उस अकॉर्डिंगली तो चेंज है, लेकिन जो मेजर सिग्नेचर वर्क है वो आपको ऑल ओवर द कार देखने को मिलेगा। लार्जर एयर वेंट्स, फ्रंट एंड रियर बम्पर न्यू देखने को मिलेंगे, न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिजाइन में ये सब कुछ है। न्यू हेडलैम्प्स हो गए, रीडिजाइन टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेगी, एलईडी टेल लैंप्स है बेसिकली रियर में। फ्रंट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई सिग्नेचर आपको ग्रिल भी देखने को मिलेगा जो कि हमारा सिग्नेचर वर्क है। सो डिजाइन में कुछ ऐसा है। इंटीरियर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो इंटीरियर में भी आपको डिजाइन वही स्कोडा ऑटो इंडिया का जो है हमारा स्कोडा ऑटो का, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग देखूँ तो वैसा ही कुछ डिजाइन लैंग्वेज रखा जाएगा। एंड कहीं हद तक अगर मैं बात करूँ जो डिटेलिंग है ये प्रीमियम बहुत लगती है। ऑटोमेटिक के साथ आएगी, DSG आपको देखने को ही मिलता है इसमें एंड एक मैनुअल भी देखने को मिल सकता है। ओके, बात करते हैं कि इंटीरियर का कुछ डिजाइन आप देख ही चुके हैं स्क्रीन पे, लेकिन अभी बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स ऑफर करेगी। वेल, अगर मैं इंटरनेशनल मॉडल की बात करता हूं तो क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूं। द फीचर लिस्ट इज टू लॉन्ग। हीटेड स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट होता है इसका फीचर। 10.25 इंचेस के आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। एक चीज बता देता हूँ, हीटेड स्टीयरिंग व्हील कहीं हद तक इंडिया में नहीं आ सकता क्योंकि वो तो बहुत प्रीमियम में आ जाता है। और बात करते हैं फीचर्स की तो आपको वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। देन फर्दर बात करता हूं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.1 इंचेस की जो इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है विद द एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्कोडा माय कनेक्ट ऐप, ये सब देखने को मिलता है। और बात करते हैं तो रियर पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलता है। 360 डिग्री व्यू कैमरा भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर फ्रंट एंड रियर देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स की कहीं भी कमी नहीं है। आपको कूलिंग ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है। लीदरेट सीट होती है, लीदरेट अपॉल्स्ट्री देखने को मिलेगी, पूरी वेंटिलेटेड सीट्स होंगी। और फर्दर बात करता हूँ तो जो भी मॉडर्न डे की फीचर्स हैं, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सब देखने को मिलेंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट मैंने बता दिया आपको, तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब इधर इंडिया में क्या क्या अगर आती है तो क्या होगा, तो मेरे हिसाब से तो वाईफाई हॉटस्पॉट कट आउट कर देगा क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है। और फिर हीटेड स्टीयरिंग व्हील, तो जब यहाँ पे तो सीट पर ही हीटेड सीट्स नहीं मिलते तो स्टीयरिंग व्हील तो बहुत दूर की बात है, तो उसको भी कट आउट कर देगा। कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली होगी। और बाकी बात करते हैं इंजन की, तो इंडिया में आएगी तो MQB A0 इन प्लेटफॉर्म को यूज करेगी एंड 1 लीटर का TSI, 1.5 लीटर का TSI इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि कुशाक, स्लाविया, फॉक्सवैगन की टाइगोन इन सब पे देखने को मिला है, वर्टस पे देखने को मिला है। बात करते हैं कि
चलो हमने पूरी डिटेल्स की बात कर ली कि हाँ इंडिया में आती है तो ये डिटेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो इंडिया में आने के लॉन्च जो है कंफर्म तो हो। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या स्कोडा ऑटो इंडिया इसको प्लान कर रहा है, कहीं भी कंसिडरेशन में है ये? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है नो। स्कोडा फाबिया इंडिया में नहीं लॉन्च होगी, वो भी इस साल तो कहीं भी नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई भी कंसिडरेशन में नहीं रख रहा है इस हैचबैक को। बेसिकली स्कोडा ऑटो इंडिया का कहना क्या है ऑन द लॉन्च ऑफ द फाबिया? वेल, एक चीज बता देता हूँ, जस्ट लाइक द फॉक्सवैगन इंडिया, सेम कहानी हमारी है, सेम स्टोरी है ऑफ द स्कोडा ऑटो इंडिया। वो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑफ देयर एसयूवी रेंज। उनका कहीं भी बिलीव नहीं है कि एक हैचबैक इंडिया में लॉन्च करे जो भी अच्छी सेल्स उनको दे सकती है, वो उनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। और इसके कुछ रीजंस हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बेसिकली बता देता हूं कि नहीं लॉन्च होगी इंडिया में स्कोडा फाबिया। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो दिसंबर एंड में ही सब ने लिखा है, मेरी खुद वेबसाइट पे दिसंबर के टाइम पर जो है लॉन्च इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है। बट वी एक्सपेक्ट इस साल तो नहीं लॉन्च होगी, 2023 में होगी। अब वो वेबसाइट पे लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चीज़ है, लेकिन अभी के लेटेस्ट अपडेट्स में कहीं भी स्कोडा फाबिया का कंसिडरेशन में नहीं है। इवन मिस्टर जैक हॉलिस जो कि ब्रांड डायरेक्टर हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के हेड हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये स्कोडा फाबिया को कहीं भी कंसिडरेशन में नहीं रख रहे। उनकी 2 लॉन्चेस प्लान थी, एसयूवी हो गई हमारी मिड साइज कुशाक एंड हमारी सिलाविया को रिवील करना था। इस साल के लॉन्चेस अभी तक कंफर्म नहीं है, क्वाड एक हमारी थी एक लॉन्च में। बाकी बात करते हैं, तो ये थी हमारे द स्कोडा फाबिया जो कि कंसिडरेशन में नहीं है। इसका रीजन, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी डायमेंशंस, जो कि मैंने वॉक्सवैगन पोलो पर भी जो अभी वीडियो लेटेस्ट अपलोड की थी कि वो क्यों नहीं लॉन्च होगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ा है। वेल, क्यों नहीं लॉन्च होगी, वही रीजन इसका भी है, द लेंथ। लेंथ में ये हमारी 4108 mm की पूरी मेजर करती है, द न्यू जनरेशन स्कोडा फाबिया इंटरनेशनल मॉडल में, यानी कि 111 mm लॉन्गर है देन द अर्लियर मॉडल। अब इसका एक रीजन है कि ये सब 4 मीटर एसयूवी नहीं रही। यस, सब 4 मीटर एसयूवी नहीं है, एसयूवी सॉरी हैचबैक नहीं है। इंडिया में क्या होता है, टैक्स लेंथ के बेसिस पे होता है। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कार की, 4 मीटर क्रॉस कर गई, यानी कि अब इस पर 40% तक का एक्साइज ड्यूटी लगेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 20% लगता है ऑन दी सब 4 मीटर कार्स, लाइक अगर वो एसयूवी है चाहे वो हैचबैक है, सब 4 मीटर पे 20% एक्साइज ड्यूटी होती है। और जो 4 मीटर से लार्जर होती हैं, चाहे वो एसयूवी हो चाहे वो हमारी हो गई हमारी जो हैचबैक है या कोई भी सेडान है, तो उस पर लगती है 40%। वो भी इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी डीजल में पेट्रोल में उसकी अलग से एक्साइज ड्यूटी है। तो इन सब चीज़ों पे जो है बहुत कुछ हो सकता है और प्राइजेस बहुत हायर होंगी। तो इसके राइवल्स कौन कौन थे, वो कौन कौन से हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला i20 एल्ट्रॉस हमारी हो गई, ये न्यू एज बलेनो, ये सब जो है इसके राइवल में आएंगी। अब उससे बड़ी होगी, उससे ज़्यादा महंगी होगी, तो कौन ही जाएगा उसके लिए। तो ये चीज़ है, और इस वजह से स्कोडा फाबिया इंडिया में नहीं लॉन्च होगी। एंड स्कोडा ऑटो इंडिया का कहना है कि हम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे टू लॉन्च इट, जस्ट बिकॉज कि इसे री इंजीनियर्ड करना पड़ेगा। लाइक इसकी पूरी री इंजीनियरिंग होगी, पूरी लेंथ को स्मॉलर किया जाएगा सो दैट कि इंडियन मार्केट में ये फिट हो जाए। इस वजह से स्कोडा ऑटो इंडिया नहीं लॉन्च करेगी फाबिया को। टैक्सेस बहुत हाई होंगे और फीचर में कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप भी वेट कर रहे हैं तो आई थिंक सो वेट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली कोई कार चाहिए या आप सोच रहे हैं कि बस दिसंबर या नवंबर में हम परचेज कर लेंगे, नवंबर दिसंबर में, तो मे बी ये स्कोडा फाबिया तो इंडिया में नहीं अवेलेबल होगी उस टाइम तक। तो आप किसी और कार को भी देख सकते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं। सो ये थी हमारी डिटेल ऑन द स्कोडा फाबिया। इंडिया में लॉन्च होती है तो क्या डिटेल्स होगी वो बता दी, और ये भी बता देता हूँ नहीं होगी तो क्या रीज़न है वो भी बता दिया। सो वीडियो को ये थी हमारी द कंप्लीट वीडियो। बाकी जो भी कंसल्टेंसी सर्विस है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यूज कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्लिक कर दें ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स, एंड आल्सो क्लिक कर दें ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी अपडेट आती है ऑन द स्कोडा फाबिया तो उसे वो जो अपडेट है आपको टाइम पर मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।